अस्सलाम वालेकुम। वाइड विजन की सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग का सरबराह और बांग्लादेश का बानी था। शेख मुजीबुर रहमान ने 1966 में लाहौर में मशहूर 6 निकात पेश किए। ये निकात असल में डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान का सबब बने और यही समझा जाता है कि ये 6 निकात बांग्लादेश की क्रिएशन का बायस बने। हम में से अक्सर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये असल में 6 निकात हैं क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 निकात क्या थे और कैसे इसने पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन की बुनियाद रखी। तो शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो कि इंतहाई ज़्यादा अहम है वो है फेडरल पार्लिमानी निज़ाम का जो है शेख मुजीबुर रहमान ने मुतालबा किया। शेख मुजीबुर रहमान के अल्फाज में जो है मुल्क में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है नाफज होगा जो डायरेक्ट अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे ऑपरेट होगा। तो ये तो पॉइंट जो है हर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बुनियाद है। इवन जो है पाकिस्तान में भी ये पहले पॉइंट पे जो है किसी को इतराज़ नहीं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा अहम है। उसमें जो है कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है 3 इख्तियारात सिर्फ होंगे, जबकि बाकी तमाम के तमाम इख्तियारात जो है सूबों को दे दिए जाएंगे। वो 3 इख्तियारात कौन कौन से हैं? वो 3 इख्तियारात हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड करेंसी। ये 3 इख्तियारात जो हैं ये मरकज़ी गवर्नमेंट के पास होंगे। लेकिन आप देखिएगा फॉरेन अफेयर के अलावा जो है बाकी 2 पॉइंट्स के साथ जो है 2 इख्तियारात में भी छेड़खानी की गई है मुजीबुर रहमान के इन 6 पॉइंट्स में। तो ये है कि इसी पॉइंट पे ना जो है आगे जाके जो है करेंसी के लिए ना जो करेंसी को हटा के जो है नेक्स्ट जो है बात कही गई कि सूबे जो है अपने मुआशी मामलात को ख़ुद देखेंगे। एक तो है कि करेंसी जो है मरकज़ के पास है, लेकिन क्या है कि सूबे अपने मुआशी मामलात को देखेंगे। अब ये देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशी पावर भी ली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है डिफेंस की पावर भी जो है ली जाएगी। नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट जो है दोनों विंग्स की अलग अलग करेंसी होगी। मतलब ये जो है करेंसी के इख्तियारात जो हर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मरकज़ के पास होते हैं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का कहना है कि जो है करेंसी के इख्तियारात जो हैं ईस्ट विंग और वेस्ट विंग्स दोनों के पास होंगे और अलग अलग होंगे। मतलब जो है बंगाल उस वक्त का जो कि ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, वेस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो हर विंग के दोनों विंग के जो अपने अपने जो इख्तियारात होंगे और फेडरल रिज़र्व सिस्टम भी दोनों का अलग अलग होगा। तो मतलब ये है कि करेंसी के जो इख्तियारात वो भी जो है मरकज़ से ले लिए गए। फिर जो है जो मरकज़ के पास इख्तियार होता है कि वो टैक्स कलेक्ट करे और टैक्स कलेक्शन के बाद जो है वो सूबों में जो है उनके जो शेयर्स जो हैं वो तकसीम कर दे। इसमें ना जो चौथे पॉइंट में इसके बरक्स बिल्कुल बात की गई है कि सूबे जो है वो टैक्स इकट्ठा ही करेंगे। सूबों के पास जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है टैक्स इकट्ठे करने का जो इख्तियार होगा और बाद में सूबे जो एक मेहरबानी करेंगे मरकज़ पे वो ये है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर से मुतल्लिक़ जो भी अखराजात हैं वो सूबे जो है मरकज़ को दे दिया करेंगे। बस इतना किया करेंगे। अदरवाइज़ जो है सूबों के पास मुकम्मल तौर पर जो है पूरे के पूरे इख्तियारात होंगे। और नेक्स्ट जो है 5th पॉइंट है, इसमें जो है वाज़ह तौर पर बताया गया कि जो फॉरेन जो एक्सपोर्ट से जो है रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो मरकज़ के पास नहीं होगा।
مرکز کے پاس نہیں جائے گا بلکہ ڈائریکٹ جو ہے صوبوں کے پاس جائے گا. کوئی بھی ایکسپورٹس صوبے کر رہے ہیں تو اس کا جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا وہ صوبوں کے پاس جائے گا, نہ کہ مرکز کے پاس. یہ 5واں پوائنٹ ہے. مطلب یہ آپ نے چوتھے اور 5ویں پوائنٹ میں دیکھا, تیسرے چوتھے اور 5ویں پوائنٹ میں کہ کرنسی کے مکمل سارے اختیارات جو ہے وہ صوبے کے پاس آ گئے. اور 6 میں جو ہے صوبہ جو ہے بنگال جو ہے ایسٹ پاکستان, اس کی ملیشیا اپنی ہوگی یا پیراملٹری فورسز اپنی ہوگی, یعنی کہ اس کے پاس جو ہے اپنے صوبے کی حفاظت کے لیے ایک الگ سے ایک فورس ہوگی. تو اس میں جو ہے ڈیفنس کے بھی اختیارات آہستہ آہستہ جو ہے چھین لیے گئے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں جو ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, جبکہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کانفیڈریشن کی بات ہو رہی ہے. اور ایون کانفیڈریشن میں بھی جو ہے مرکز کے پاس کچھ اختیارات موجود ہوتے ہیں. مطلب جو ہے ایکول ان کا نا جو ہے ڈیفنس ایکول ہوتا, لیکن ڈیفنس بھی الگ کر لیا گیا, اور کرنسی بھی ایکول ہوتی ہے تو کرنسی کو بھی ہے نا جو ہے. تو یہ ہے شیخ مجیب کے 6 پوائنٹس. مطلب یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو ہے سیپریشن کی بنیاد رکھی. آپ اندازہ کر لیں شیخ مجیب الرحمن کی کریڈیبلٹی کا. 1966 میں یہ اس نے پوائنٹس پیش کیا. 1967 میں جو ہے شیخ مجیب الرحمن نے جو ہے انڈین ایجنسیز کے ساتھ مل کر پاکستان جو ہے ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ کرنے کی سازش رچی. اسے اگرتلہ کانسپیریسی کیس کہا جاتا. 1968 میں جو ہے شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کر کے اس پہ کیس چلایا گیا, لیکن پروسیکیوٹر کی جو ہے غلطی کی وجہ سے جو ہے شیخ مجیب الرحمن کو اس کیس کا فائدہ ملا اور وہ اور زیادہ جو اپنی عوام میں فیمس ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمن نے جو ہے اپنی 1970 کے الیکشن جو ہے وہ ان 6 پوائنٹس پہ جو ہے لڑے, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. اور جو ہے 16 دسمبر 1971 کو جو ہے بنگلہ دیش بنا انہی 6 پوائنٹس کی وجہ سے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیں. السلام علیکم.